पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल में आना जाना हुआ उनका। पंडित नेहरू बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से ओतप्रोत व्यक्ति थे। मैं उनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि उनके पंडित नेहरू के व्यक्तित्व के बारे में आप ऐसे समझिए कि वो जब अक्सर उनको आदत थी वो अपनी बेटी प्रियदर्शनी को पत्र लिखा करते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि प्रियदर्शनी, जिनको हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, वो मसूरी में हैं और नेहरू जी इलाहाबाद में हैं, तो पत्र लिखा करते थे और उनके पत्रों में कंपैशन, प्यार के अलावा हमेशा कुछ अपनी बेटी को बताने की जिज्ञासा रहती थी। तो जब नेहरू 1930 में जेल चले गए तो नेहरू जी की आदत थी कि जब वो जेल में जाते थे तो समय का वो उपयोग करते थे पढ़ने में और लिखने में। मैं छात्र एवं छात्राओं को एक बहुत अच्छी किताब के बारे में बताना चाहता हूँ। नेहरू जी ने जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये किताब बेसिकली क्या है कि ये किताब नेहरू जी ने जो पत्र अपनी बेटी प्रियदर्शनी को लिखे हैं उनका एक संकलन है और ये किताब लगभग 1128 पन्नों की है। और इसमें जो लेटर्स लिखे हैं उस लेटर के माध्यम से नेहरू जी हमेशा अपनी बेटी को कुछ ना कुछ देश, दुनिया, विश्व के बारे में बताते थे, मोरल टीचिंग्स देते थे, एथिकल टीचिंग्स देते थे। उसी क्रम में मैं एक पत्र उनका पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ, पत्र के कुछ अंश पढ़ के बताना चाहता हूँ। नेहरू जी ने जब 1930 में जेल गए तो इलाहाबाद से लगी हुई जगह है नैनी, और नैनी की जेल में वो थे। तो ये किताब है जिसका नाम है, इस पे कवर चढ़ा हुआ, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस किताब में जो उन्होंने पहला पत्र लिखा है वो पत्र लिख रहे हैं 26 अक्टूबर 1930 को। आप सबको पता होगा कि 19 नवंबर 1917 को इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ है। 13 साल की लड़की, पिता पंडित नेहरू जेल के अंदर हैं और जेल से अपनी बेटी को पत्र के माध्यम से कह क्या रहे हैं वो बताता हूं आपको। पहला पत्र जब वो 26 अक्टूबर 1930 को लिखे, लगभग 15-20 दिन लगते थे एक पत्र को पहुंचने में, दूसरा उधर से उनका जवाब आने में, और महीने में एक बार मिलने का समय 20 मिनट मिलता था जेल के अंदर। तो उस पत्र में वो लिखते हैं, पहले पत्र की मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूंगा। वो कहते हैं, द ईयर यू वर बॉर्न इन 1917 was one of the memorable years of history, when a great leader with a heart full of love and sympathy for the poor and suffering made his people write a noble and never to be forgotten chapter of history. अगली लाइन में नेहरू जी लिखते हैं, in the very month in which you were born, Lenin started the great revolution which has changed the face of रशिया एंड साइबेरिया। 13 साल की बच्ची को नेहरू जी जेल से ही लिख करके बताते हैं कि तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम उस वर्ष में पैदा हुई हो जब रशिया में लेनिन ने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है। वो अपने पत्र में यह भी बताते हैं कि तुम जिस दौर में हो, तुम इतिहास बनाने के दौर में हो। इतिहास, हमारे देश का इतिहास बन रहा है और इसमें तुम कंट्रीब्यूट कर सकती हो। साथ ही साथ जरा आप लोगों पे मैं ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं एम्फेसिस डालता हूं उस बात पे। जरा कल्पना करिए कि पिताजी जेल में, उसी वक्त माताजी भी जेल चली गई, बेटी को पत्र के माध्यम से वो एक एथिकल सीख भी देना चाहते हैं। वो कहते हैं उससे, मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। नेहरू जी कहते हैं कि एक टेस्ट करके देखो अपने ऊपर, सेल्फ टेस्ट करके देखो, और वो कहते हैं कि नेवर डू एनीथिंग इन सीक्रेट और एनीथिंग दैट यू वुड विश टू हाइड। कुछ भी सीक्रेट मत करो, कुछ ऐसा मत करो जिसको तुम्हें छुपाना पड़े। फॉर द डिजायर टू हाइड एनीथिंग मीन्स that you are afraid and fear is a bad thing and unworthy of you। अगर आपको किसी चीज को छुपाना पड़ रहा है
या किसी चीज को छुपाने का मन हो रहा है, इसका मतलब आप उससे घबरा रहे हैं, और अगर आप घबरा रहे हैं तो इसका मतलब आप डर रहे हैं। सो द फियर इज बैड एंड अनवर्दी फॉर यू। नेहरू जी कहते हैं बी ब्रेव एंड ऑल द रेस्ट फॉलोज। इफ यू आर ब्रेव यू विल नॉट फियर एंड विल नॉट डू एनीथिंग ऑफ विच यू आर अशेम्ड। तुमको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा अगर तुम डरोगी नहीं। कब नहीं डरोगी? जब कुछ भी सीक्रेट में नहीं करोगी। वो आगे ये भी कहते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सीक्रेसी एंड द प्राइवेसी। यू मेंटेन योर प्राइवेसी बट डोंट डू एनीथिंग इन सीक्रेट। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो किताब लिखी है, अगर आप लोगों को समय मिलता है, क्योंकि मोटी किताब है, तो मैं ये सजेस्ट, अगर कोई पढ़ सकता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं, आपको एक बहुत बड़े ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में जानकारी मिलेगी। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हम कभी कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इनके चैप्टर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।